अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं इन्फोडाइट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटर के लोड के बारे में। तो अगर आपको कोई कहता है कि हमारे पास इतने केवीए का जनरेटर है तो हम इस पे कितना जो है वो लोड डाल सकते हैं, या आप के पास कोई रेटेड लोड है एम्पेयर्स में या किलोवाट में जो भी है, तो कोई आपसे कहता है कि इसके लिए हमें कितने केवीए का जो है वो जनरेटर जो है रिक्वायर्ड होगा। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो में हम जो है वो कैलकुलेशन करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो मैंने रेटिंग्स यूज़ की है, वो हमारे पास 3 फेज़ जनरेटर की रेटिंग जो है वो 2000 केवीए है, और हमारे पास सिंगल फेज़ के केस में जो है वो 20 केवीए का है। यानी दोनों के हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका रेटेड लोड निकालेंगे कि हमें जनरेटर्स पे 20 केवीए का सिंगल फेज़ जनरेटर हो तो इस पे कितना लोड डाल सकते हैं, या 3 फेज़ का जो हमारे पास जो है 2000 केवीए का जनरेटर हो तो उस पे हम कितना लोड जो है वो डाल सकते हैं। एम्पेयर्स में हम जो है उसका लोड निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है कि 3 फेज़ के लिए हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, जनरेटर करंट इक्वल टू केवीए में इसकी रेटिंग होगी, के की वैल्यू 1000 होती है। तो उसके लिए हम ख़त्म करने, क्योंकि हमें इसके यहाँ पे वैल्यू जो है वी वोल्ट एम्पेयर में चाहिए, तो हम के को ख़त्म करने के लिए के की वैल्यू को हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई वोल्ट, यानी वोल्टेज इसके जो है हमारे आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो कितने हैं हमारे जनरेटर के। तो इस फार्मूले में जो है हम सिंगल फेज़ के लिए हमारा जो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि इसमें हम जस्ट जो 3 अंडर रूट होता है ये वाला, इसको जो नहीं यूज़ करते क्योंकि ये 3 फेज़ के लिए यूज़ होता है, तो हम इसको यहाँ से निकालते हैं। बाकी सेम फार्मूला हमारे पास रहता है केवीए में इसकी रेटिंग मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज हमारे पास होते हैं। उस पर हमारे पास नेक्स्ट हम कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हम 3 फेज़ की पहले जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें हम ये जनरेटर का जो भी फार्मूला था, इसमें 2000 केवी का हमारे पास जनरेटर था। हम डिवाइडेड इसको सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइडेड बाय 3 अंडर, फिर मल्टीप्लाई 4 415 वोल्ट से हम जो है वो उसको जहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे जनरेटर की आउटपुट वो 415 वोल्ट है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें हम ये वैल्यूज़ इसकी जो है पुट करेंगे। 300 की वैल्यू 1.732 होती है। तो ये हमने पुट किया और कैलकुलेशन इनको जो है फर्दर मल्टीप्लाई करने दोनों को कर दिया, और नीचे वाले को भी जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आती हैं। उसके बाद अगर हम इन वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड आपस में करते हैं तो हमारे पास जो एम्पेयर ने इसकी रेटिंग आती है वो 2782.49 एम्पेयर आती है। यानी कि हम 2000 केवीए के जनरेटर पे 2782.49 एम्पेयर जो है वो लोड डाल सकते हैं। तो आगे हम सिंगल फेज़ का केस देख लेते हैं। हमारे सिंगल फेज़ के लिए हमारे पास जो फार्मूला है आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें हम इसकी जो है वैल्यूज़ हैं वो उसको पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ पे इनको जो है वो फर्दर जो है आगे समराइज़ करने के बाद हमारे पास इसकी जो हम देन 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 220, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज होंगे इसके 220 होंगे क्योंकि सिंगल फेज़ है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो 90.9 आती है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी। आगे अब इसमें हमने कैपेसिटर सॉरी इसमें हमने जो है वो पावर फैक्टर को यूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बंदा आगे उस पे लोड यूज़ करने वाला है वो रेज़िस्टिव है या इंडक्टिव है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड तो हम जनरेटर के आउटपुट पे नहीं यूज़ कर सकते, या तो आप सबको पता ही होगा। तो हम इसमें रेज़िस्टिव लोड या हम इसमें जो है वो इंडक्टिव लोड अगर यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से हमारी करंट कम ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ पे अगर रजिस्टर लोड जो है वो यूज़ करते हैं तो उसका जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इस पे 90 एम्पेयर डाल सकते हैं सिंगल फेज़ के केस में, और 3 फेज़ के केस में जो हमारे पास 2782.49 एम्पेयर डाल सकते हैं लोड इस पे। और अगर ये 3 फेज़ की बात अगर हम करें तो इसमें हमारे पास अगर पावर फैक्टर और सिस्टम का जितना भी या इंडक्टिव लोड का जितना भी पावर फैक्टर है, आप उसको इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू इसकी आएगी, तो अब कुछ जो है वो इससे कम ही आएगी रेटेड से, तो वो उतना लोड आप उस जनरेटर पे जो है वो डाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ईज़ी सी कैलकुलेशन थी। आई होप अगर आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में हमारे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, या आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो उस बारे के बारे में भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। और हमारे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जो वो पुश कर लें,
ताकि जब भी हम नई कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफ़िकेशन जो है आपको मिल जाए। और अगर आप फ़ेसबुक पे हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं तो हमारे फ़ेसबुक पेज को भी वो लाइक कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि मैं फ़ेसबुक पेज पे भी बहुत सारे जो अपडेट्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता रहता हूँ, और तमाम मेरे यूट्यूब के जो वीडियोज़ के लिंक होते हैं उनको भी मैं जो है वो उन पे अपने पेज पे शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम जो वीडियोज़ होती हैं मैं यूट्यूब चैनल पे ही वो अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।